हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। पुनः आपका अपने चैनल डी के कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले काल हमारा आदिकाल होता है, फिर उसके बाद जो काल आता है हमारा भक्ति काल आता है, भक्ति काल के बाद रीति काल आता है। ठीक है, तो आदि काल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो वो वीडियो आपको बाद में बना के देंगे। सबसे ज़्यादा जो है रीति काल से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो रीति काल से जो क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे गए हैं वो आज तुमको हम बताएंगे। तो देखो, रीति काल जो था 1643 से शुरू हुआ था और 1868 ईस्वी तक अंत हो गया। ठीक है, तो रीति काल का समान परिचय दीजिए लिखा है प्रश्न में। रीति काल का समान परिचय दीजिए, ये तो रीति काल के बारे में है। ठीक है, तो रीति काल के बारे में है, तो देखो ये क्वेश्चन पूरा लिखा है, वीडियो को रुकाकर पूरा पढ़ लेना। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया। ठीक है, तो इस प्रश्न को जो है अच्छी तरह पढ़ लेना कि यह तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, यह तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। इतने सभी प्रकार से यदि प्रश्न आएगा तो इसका उत्तर देखो ये लिखना है। ठीक है, ये लिखा है इसमें, और इस प्रश्न में लिखा है कि रीति काल की मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। क्या लिखना है? रीति काल की मुख्य धाराओं के नाम लिखना। तो रीति काल की मुख्य धाराएं दो कौन कौन सी हैं? एक है हमारा पहला रीतिबद्ध काव्य धारा और दूसरा हमारा रीति काव्य धारा। ठीक है, याद कर लेना। ठीक है, रीति काल में वीर रस की कविता किस कवि ने लिखी थी? प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि रीति काल में वीर रस की कविता किस कवि ने लिखी थी? रीति काल में वीर रस की कविता किस कवि ने लिखी थी? तो देखो, रीति काल में वीर रस की कविता किसने लिखी थी? महाकवि भूषण। ठीक है, महाकवि भूषण जी ने लिखी थी। ठीक है, याद कर लेना। यदि प्रश्न आ गया पेपर में रीति काल में वीर रस की कविता किस कवि ने लिखी थी, तो क्या लिखेंगे? रीति काल में वीर रस की कविता किसने लिखी थी? महाकवि भूषण ने लिखी थी। ठीक है, हमारा यदि पेपर में इस प्रकार का आया कि रीति काल के किसी एक कवि का नाम लिखिए, क्या लिखना है? रीति काल के किसी एक कवि का नाम लिखने को यदि आ जाएगा तो रीति काल के एक कवि का नाम आप लोग क्या लिखेंगे? तो रीति काल के एक कवि का नाम लिख देना। ठीक है, तो देखो इसमें रीति काल के दो कवि के नाम लिखे हैं। रीति काल के पहले कवि भूषण और दूसरा केशवदास। तो हमें क्या लिखना है? सिर्फ रीति काल के एक कवि का नाम लिखना है। तो रीति काल के एक कवि का नाम दो में से एक कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगले प्रश्न में लिखा है कि रीति काल के दो प्रमुख कवियों और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है, क्या करना है? रीति काल के दो प्रमुख कवि लिखने हैं। ठीक है, दो प्रमुख कवि लिखने हैं और कवियों की क्या करना है? रचना लिखनी है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे? रीति काल के दो कवि लिख देंगे, भूषण और केशवदास। भूषण की रचना लिख देंगे। ठीक है, भूषण की रचना लिख देंगे और केशवदास की रचना लिख देंगे। तो देखो इसमें पहले ये समझना है कि रीति काल के दो कवि का नाम लिखना है, दो कवि के नाम लिखना है, लेकिन रचना जो है एक एक लिखना है, एक एक रचना लिखनी है। ठीक है, तो देखो भूषण, इसकी रचना देखो कितनी दी है? एक शिवराज भूषण है और एक शिवा बावनी है। ठीक है, तो सिर्फ खाली हमें एक एक रचना लिखनी है। ठीक है, ये हमारे कवि हैं, इन कवियों की एक एक रचना लिखनी है। ठीक है, जैसे भूषण लिखेंगे तो दो में से एक कोई रचना लिख सकते हैं। ठीक है, और केशवदास लिखेंगे। ठीक है, केशवदास ये कवि हैं, यदि इन कवि का नाम लिखेंगे तो इनमें से ठीक है एक कोई रचना लिख देना। ठीक है, या रामचंद्र का लिख देना, या बावनी या कवि प्रिय। ठीक है, तो देखो रीति काल के दो कवि लिखना है और दोनों कवियों की एक एक रचना लिखनी है।
ठीक है, तो एक एक रचना लिख देना, ठीक है। और इस प्रश्न में देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि रीति काल के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। क्या लिखना है, रीति काल के दो प्रमुख कवि के नाम। सिर्फ क्या पूछा है, रीति काल के दो प्रमुख कवियों के नाम पूछा है, ठीक है, दो कवियों के नाम। तो क्या लिखेंगे, भूषण और केशवदास, ठीक है। ये हमारे क्या है, रीति काल के कवि हैं, ठीक है। और इसमें लिखा है कि रीति काल के दो कवि और उनकी रचनाएं लिखिए, ठीक है। तो इसमें देखो ये नहीं कह रहा कि एक रचना लिखिए, दो रचना लिखिए, और ये नहीं कह रहा कि तीन रचना लिखिए, ठीक है। इसमें ये कह रहा कि रीति काल के दो कवि और उनकी रचनाओं के नाम लिखना है, ठीक है। तो रीति काल के क्या करेंगे, हम दो कवि के नाम लिख देंगे और उनकी रचनाएं लिख देंगे, ठीक है। रीति काल के दो कवि लिख देंगे और उनकी रचनाएं लिख देंगे, ठीक है। तो रीति काल के दो कवि भूषण और केशवदास, भूषण इनकी रचना जितनी इसमें लिखी है पूरा लिख देंगे, और केशवदास की जितनी ये रचना लिखी है ये लिख देंगे, ठीक है। यदि पेपर में हमारा प्रश्न इस प्रकार का है कि रसखान कवि का मूल नाम क्या था और उन्होंने किस भाषा में रचना की थी, ठीक है। कैसा आ सकता है प्रश्न, यदि पेपर में हमारा प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि रसखान कवि का मूल नाम क्या था और उन्होंने किस भाषा में रचना की थी, ठीक है। क्या बताना है, रसखान कवि का मूल नाम क्या था, रसखान कवि का मूल नाम, ठीक है, मूल नाम क्या था, सैयद इब्राहिम था, ठीक है। मूल नाम क्या था, सैयद इब्राहिम, ठीक है। और लिखा है कि उन्होंने किस भाषा में रचना की थी, उन्होंने किस भाषा में रचना की थी, किसमें की थी, ब्रज भाषा में रचना की थी, ठीक है। तो देखो रसखान के मूल कवि का नाम क्या था, तो रसखान के मूल कवि का नाम सैयद इब्राहिम था, और उन्होंने किस भाषा की रचना की थी, तो उन्होंने ब्रज भाषा की रचना की थी, ठीक है। और इसमें देखो लिखा है रीतिबद्ध कवियों में से किन्हीं दो का नामोल्लेख कीजिए, ठीक है। इसमें देखो इस प्रकार से प्रश्न हमारा बन सकता है, ठीक है। तो रीतिबद्ध कवियों में से किन्हीं दो का नामोल्लेख कीजिए, ठीक है। रीतिबद्ध के किन्हीं दो कवियों का नाम लिखना है, ठीक है। नामोल्लेख कीजिए कह रहा है तो नाम लिख देंगे, उनकी रचना लिख देंगे, ठीक है। तो देखो रीतिबद्ध के कवियों के नाम क्या है, रीतिबद्ध के कवियों के नाम, एक ग्वाल कवि, इनकी ये रचना है शशकानंद, ठीक है। और इसकी ये रचना है रस सारांश, ठीक है। और देखो रीति काल के रीतिबद्ध कवियों में से किन्हीं दो के नाम लिखिए। क्या कह रहा है कि रीति काल के रीतिबद्ध कवियों में से किन्हीं दो का नाम लिखिए, ठीक है। किन्हीं दो का नाम लिखना है, ठीक है। तो रीतिबद्ध के कवियों के किन्हीं दो का नाम, सिर्फ नाम पूछा है, ठीक है। रीतिबद्ध के किन्हीं दो कवियों के नाम क्या लिख देंगे, ग्वाल कवि और भिखारी दास। सिर्फ क्या पूछा है, रीतिबद्ध यानी रीतिबद्ध धारा के दो कवि, ठीक है, ग्वाल कवि और भिखारी दास, ठीक है। इसमें देखो कह रहा है कि रीतिबद्ध शाखा के किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो इसमें देखो रीतिबद्ध के दो कवि लिखे हैं, किसी एक कवि का नाम लिखना है, एक कवि का नाम लिख देना, और एक कवि का नाम लिखने के बाद कह रहा कि उसकी एक रचना लिखिए, ठीक है। तो देखो रीतिबद्ध के किसी एक कवि का नाम लिख देना और उनकी रचना लिख देना, ठीक है। तो रीतिबद्ध के एक कवि का नाम जो तुम्हें याद हो और उनकी रचना याद हो, ठीक है, तो वो कवि का नाम लिखना है, ठीक है, वो कवि का नाम लिखना है। तो रीतिबद्ध के एक कवि जैसे ग्वाल कवि, जैसे हमें ग्वाल कवि याद है रीतिबद्ध के, ठीक है, तो इसकी रचना हमें याद होनी चाहिए, ग्वाल कवि, और इनकी रचना क्या है, शशकानंद, ठीक है। और यदि किसी एक लिखना है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि रीतिबद्ध शाखा की किसी एक कवि का नाम लिखना है और तथा उसकी एक रचना लिखनी है, ठीक है। तो किसी एक कवि का नाम लिख देना और उनकी एक रचना लिख देना, ठीक है। जैसे इन कवि का नाम लिखेंगे तो इनकी एक रचना लिखेंगे, ठीक है।
और कह रहा है कि रीतिबद्ध कवियों में से किन्हीं दो कवियों का नाम लिखिए। अब इसमें कह रहा है कि दो कवियों का नाम लिखिए। इसमें क्या नहीं पूछा, इसमें जो है रचना नहीं पूछी, तो इसमें क्या लिखना है, खाली दो कवियों के नाम लिखना। तो दो कवियों के नाम लिख देना, ठीक है। अब 20वां प्रश्न है हमारा, रीति मुक्त काव्य धारा के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए, ठीक है। क्या कह रहा है कि रीतिबद्ध काव्य धारा के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। या हमारा प्रश्न ऐसे आ सकता है, या तो इस प्रकार से आ सकता है कि रीति मुक्त कवियों में से किन्हीं दो का नाम उल्लेख कीजिए, या ऐसा आ सकता है कि रीति मुक्त किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। कैसा आ सकता है, रीति मुक्त किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए, ठीक है। तो इसमें देखो, इस प्रश्न में क्या लिखा है कि रीति मुक्त काव्य धारा के किन्हीं दो कवियों का नाम लिखने को कह रहा है, ठीक है। तो रीति मुक्त काव्य धारा के दो कवि के नाम लिख देंगे। क्या है, धृतदेव और घनानंद, ठीक है। दो कवि के नाम लिखना है, तो क्या लिखेंगे, धृतदेव और घनानंद। और यदि प्रश्न हमारा इस प्रकार से आ गया कि रीति मुक्त कवियों में से किन्हीं दो का नाम उल्लेख कीजिए, ठीक है। किन्हीं दो कवियों का नाम लिखना, रीति मुक्त कवियों के, ठीक है। रीति मुक्त कवियों में से किन्हीं दो का नाम लिखना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, धृतदेव और घनानंद, ठीक है। ये प्रश्न जो है एक ही तरह है, ठीक है। रीति मुक्त किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए, ठीक है। तो इसमें भी रीति मुक्त किन्हीं दो कवियों के नाम पूछा है, तो क्या है, धृतदेव और घनानंद। ये तीनों प्रश्न एक ही तरह है, ठीक है। तो यदि पेपर में तीनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन यदि आ जाएगा, तो ये जो है एक ही तरह के है। तो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि याद कर लेना कि धृतदेव और घनानंद है, ठीक है। धृतदेव और घनानंद है, ठीक है। पेपर में यदि हमारा प्रश्न इस प्रकार से आ गया कि रीति मुक्त काव्य किसे कहते हैं, किसी एक मुक्तक काव्य धारा का नाम लिखिए, ठीक है। प्रश्न में कह रहा कि रीति मुक्त काव्य धारा किसे कहते हैं, तो देखो, रीति मुक्त काव्य धारा किसे कहते हैं, रीति परंपरा के बंधन से मुक्त काव्य को रीति मुक्त काव्य कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। फिर इसमें कह रहा कि किसी एक मुक्तक काव्य का नाम लिखिए, तो घनानंद द्वारा रचित सुजान सागर रीति मुक्त काव्य धारा के मुक्तक काव्य का एक उत्कृष्ट ग्रंथ है, ठीक है। और ये प्रश्न हमारा इस प्रकार का दिया है, देखो इसमें लिखा कि घनानंद किस युग के कवि थे। घनानंद जो है किस युग के कवि थे, उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है, ठीक है। हमारे ये कह रहा है कि घनानंद किस युग के कवि थे, उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए, ठीक है। घनानंद जो थे किस युग के कवि थे, उनकी एक रचना का नाम लिखना है, ठीक। तो घनानंद रीति काल की रीति मुक्त काव्य धारा के कवि थे। घनानंद जो थे रीति काल की रीति मुक्त काव्य धारा के कवि थे, ठीक है। तो घनानंद जो थे रीति काल की रीति मुक्त काव्य धारा के कवि थे, ठीक है। और उनकी एक रचना क्या थी, सुजान सागर, ठीक है। याद कर लेना, यदि घनानंद किस युग के कवि थे, यदि ये आ जाए तो घनानंद जो थे रीति काल के रीति मुक्ति काव्य धारा के कवि थे, और उनकी एक रचना थी सुजान सागर। जैसा कि ये प्रश्न दिया कि रीति मुक्त काव्य धारा किसे कहते हैं, ठीक है, किसी एक मुक्तक काव्य का नाम, ठीक है। तो क्या है, घनानंद द्वारा रचित क्या था, सुजान सागर, ठीक है। और रीति मुक्त काव्य धारा के मुक्तक काव्य एक उत्कृष्ट ग्रंथ है, ठीक है। तो देखो इसमें लिखा कि घनानंद किस युग के कवि थे, किस युग के कवि थे, घनानंद जो थे रीति मुक्त काव्य धारा के कवि थे, ठीक है। किसी एक रचना का नाम, तो किसी एक रचना का नाम क्या है, सुजान सागर, ठीक है। इसी प्रश्न से ये वाला प्रश्न बना दिया, ठीक है। ये लिखा घनानंद और भिखारी दास रीति काल की किस धारा के कवि थे। क्या पूछा है प्रश्न में पूछा है कि
घनानंद और भिखारी दास रीति काल की किस धारा के कवि थे? तो घनानंद रीति काल के किस धारा के कवि थे? तो अभी बताया हमने कि घनानंद जो थे काल की रीति मुक्ति धारा के कवि थे। ठीक है, घनानंद किस धारा के कवि थे? तो घनानंद रीति काल की रीति मुक्ति धारा के कवि थे। ठीक है, और भिखारी दास रीति काल की किस धारा के कवि थे? तो भिखारी दास जो थे रीतिबद्ध धारा के कवि थे। ठीक है, घनानंद रीति काल की रीति मुक्ति धारा के कवि थे। ठीक है, और भिखारी दास जो थे रीतिबद्ध धारा के कवि थे। ठीक है,